नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल की लेटेस्ट अपडेट के ऊपर कि क्या 15 तारीख से आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सारी बातें यहां पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में ही हम बात करेंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी कि फिजिकल देने जब आप जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, ताकि जब आप फिजिकल देने जाएं तो वहां पर जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाना है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी। ठीक है, दोनों जो 2 कॉपियां आपको एडमिट कार्ड की लेके जानी है। कलर्ड ले जा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट ले जा सकते हो, कोई भी मैटर नहीं है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट है तो नहीं चलेगा, कलर्ड है तो नहीं चलेगा। जो आपका मन करे A4 साइज के ऊपर प्रिंट निकलवा कर आप ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आपको लेना है अपना आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के अंदर आपके पास वन इज आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड एंड सेकंड वन इज पैन कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास यहाँ पर 2 आईडी प्रूफ हैं जिनको आप अपने साथ ले जा सकते हो। बट इनमें से जो मेन है वो यहाँ पर है आधार कार्ड। और एक और चीज, आधार कार्ड के अंदर आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर प्रिंट है। अगर आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपका नाम प्रिंट है अनुज, तो आपके जो आधार कार्ड है इसके अंदर भी नाम होना चाहिए अनुज। और अगर एडमिट कार्ड के अंदर नाम है अनुज कुमार तो आपके आधार कार्ड में भी नाम होना चाहिए अनुज कुमार। अगर दोनों में कोई डिफरेंस मिलता है तो फर्दर वो उसको जांच के लिए डाल देंगे और हो सकता है बाद में आपको विदहेल्ड की लिस्ट में भी वो रख दें, क्योंकि इसी वजह से। ठीक है, साथ में डेट ऑफ बर्थ जो होगी आधार कार्ड के अंदर वो वही होनी चाहिए जो एडमिट कार्ड के अंदर है। दूसरा, डेट, मंथ एंड ईयर, इस फॉर्मेट के अंदर आपकी डेट होनी चाहिए। कुछ आधार कार्ड ऐसे होते हैं जो पुराने बने हुए हैं जिनके अंदर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है 1997 1996। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो फॉर्मेट होगा वो होगा DDMMYY, मतलब डेट, मंथ एंड आपकी ईयर। और ये वही होनी चाहिए जो एडमिट कार्ड के अंदर छपी हुई है। 2 हो गए। थर्ड, आपको यहां पर लेके जानी है 4 से 5 आपकी फोटोग्राफ। ठीक है, 4 से 5 आपको अपने साथ अपनी जो फोटोज हैं वो भी यहाँ पर कैरी करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो फोटोज वगैरह लगेंगी तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 4th नंबर पर बात करता हूँ तो आपको अपना स्टेशनरी खुद लेके जाना है। ठीक है, अब स्टेशनरी के अंदर क्या आता है, स्टेशनरी के अंदर आता है आपका पेन, आपका स्टेपलर, आपका ग्लू। ये जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर किसी से बोरो नहीं करेंगे। आप किसी से ये नहीं कहेंगे भाई मुझे दे दे, मुझे 2 मिनट के लिए दियो, ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय सभी जल्दी में होंगे। सो आप अपनी चीजें कैरी करो और अपने साथ सारी चीज ले जाओ। आपको चिपकाना है तो आप अपना ग्लू ले जाओ, स्टेपल करना है वो सारी चीजें यहां पर ले जाना। ठीक है, अब ये 4 चीजें यहां पर हो गई हैं जो आपको लेकर जानी है, लेकिन इसके साथ ही और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपको लेकर जाने हैं। अब बहुत सारे बच्चे, पहले मैं क्लियर कर देता हूं डाउट, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगते हुए, इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने बे, मतलब इस तरह से वो अपने अंदर की भड़ास यहां पर निकालेंगे। लेकिन उसका भी एक रीजन है, वो मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। वो ये रीजन है कि जो बच्चा, मान लो मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मेरा फिजिकल है और अगर मैं वहाँ पर अपना फिजिकल दे रहा हूँ तो अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा कि वहाँ पर मुझे ये लगेगा कि भाई हाँ चलो ठीक है, मेरा 50 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे या 15 किलोमीटर पे मेरा वहीं पर रेजिडेंस है, तो वहाँ से कोई दे जाएगा मुझे घंटे 1.5 घंटे में। लेकिन बात आप ये सोच के देखिए, मान लो कोई बच्चा 100 किलोमीटर दूर से है या फिर कोई 200 किलोमीटर दूर से है। ठीक है, इस तरीके से अगर वो यहाँ पर फिजिकल देने आ रहा है और अगर उसको वहाँ किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ गई तो वो बच्चा क्या करेगा, वो ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। इसीलिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ और कैरी करने हैं ताकि अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उन डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो भी एक बार यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है आपकी सबसे पहले पे तो 10th की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपका डोमिसाइल। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल। थर्ड वन आपका है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका पड़ता है 4th रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, रिलैक्सेशन
सर्टिफिकेट्स। ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं। अब इनमें क्या क्या मैं बता देता हूँ। 10th-12th की मार्कशीट आपको पता है आपको लेके जानी है। डोमिसाइल आपको पता है जिस राज्य से आपने फॉर्म लगाया है और जिस राज्य से आप हो उसका डोमिसाइल लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको लेके जाना है। अनरिजर्व को कुछ भी नहीं लेके जाना है। साथ में रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है जो मराठा गोरखा है या फिर हिली एरिया से जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से बिलोंग करते हैं। उनको चेस्ट में और हाइट में रिलैक्सेशन मिला है और बाकी जो कैटेगरीज है अगर उन्हें भी मिला है रिलैक्सेशन तो उस रिलैक्सेशन को प्रूव करने के लिए रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ लेकर जानी है। चाहे ये ऑप्शनल हो, ठीक है, फिजिकल में काम भी नहीं आनी हो तब भी आपको अपने साथ लेकर जानी है ताकि आपको असुविधा वहां पर ना हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो क्लियर नहीं हो पा रही, आधार कार्ड आपका थंब इम्प्रेशन ले नहीं पा रहा है, डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं हो पा रही है, उस केस में हो सकता है आपके पास 10th की मार्कशीट हो तो हो सकता है वहां पर ये लगा दो। हो सकता है आपकी जो राज्य की कैटेगरी है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप अपना डोमिसाइल दिखा सकते हो सकता है आपकी कैटेगरी क्या है उसमें कुछ डिस्प्यूट आ जाए तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपके हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन में कोई इश्यू अगर आता है तो आप अपनी रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट वहां पर दिखा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने साथ लेकर जानी है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लेके जाओ या ना लेके जाओ, आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपको गाइड करना हमारा यहाँ पर फर्ज है। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के टाइम तक भी चाहेंगे। कहाँ तक चाहेंगे? जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब तक। सो ये आप अभी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाओगे, ठीक है। सो अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट में इनको लेके जाओगे तो यहाँ पर आप जब फिजिकल देने जाओगे तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट गुम वगैरह ना हो जाए। ट्रेन वगैरह में आप अकेले हो, कहीं वॉशरूम वगैरह आप गए हो, पीछे से कोई आपका बैग जो है वो उठा ले। सो ऐसे में आप सभी लोग जितने भी हैं वो हालांकि सक्षम है अकेले यात्रा करने में, लेकिन फिर भी मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगा कि अपनी इस संपत्ति को बचाने के लिए जो आपको आगे तक काम आएगी, अपने साथ अपने चाचा ताऊ फूफा साला जीजा जो भी आपको पसंद हो, भाई दोस्त, उन सब को आप कोई एक आदमी को उनमें से जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो उनको अपने साथ आप ले जाना ताकि जितने आप फिजिकल दे के आओ वो आपकी जमानत का ख्याल रख सके। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों के गुम हो गए थे और उनके बाद उनको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा है वो आपको कमेंट बॉक्स में वो बच्चे अगर आए होंगे तो खुद ही आपको बता देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाता है डॉक्यूमेंट्स का सारा खेला खत्म। इतने डॉक्यूमेंट्स बस आपको लेकर यहाँ पर जाने हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर कि आपके फिजिकल क्या 15 तारीख से कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे और डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सो मैंने जैसा आपको बताया था कि हम किसी से संपर्क में हैं। सो जहां से जो मेरी बात हुई है वो बात यहां पर आपको मैं बता रहा हूं। आगे क्या है क्या नहीं वो सब आप जानो। जो बात है वो आप तक मैं मैसेज कन्वे कर देता हूं कि कल का जो बात थी वो पहले बता देता हूं कि कल क्या बात हुई थी कि अभी आपको मौखिक ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप अपनी तैयारी को जारी रखी जाए। सो आज जो हमारी बात हुई थी उसके तहत ये हुआ था कि जो तैयारियां चल रही थी, जो वहां पर अभी तैयारी व्यारी कर रहे थे, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो वहां पर अब उन पर रोक दिया गया है। ऑर्डर वैसे ही दिया है कि अब इस काम को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी आप अपनी जो जर्नल आपकी ड्यूटी है आप उसके ऊपर चले जाइए। सो जितने भी वो 150 आदमी लग रहे थे वो सारे अपनी ड्यूटी पे वापस जा चुके हैं। साथ में ही अभी तक कोई भी नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। तो इसके तहत लगता है कि आपका जो फिजिकल है वो आगे बढ़ सकता है। सो लेकिन जो अभी तैयारियां थी, जो 150 आदमियों को लगा रखा था ग्राउंड्स वगैरह पे और उनके ऊपर, उनको अब वापस बुला लिया है। उनको ये कह दिया गया है कि अभी आप अपनी जो ड्यूटी चल रही है वही चले। अगर फर्दर कोई नोटिस आएगा तो ही, हमारे पास तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, 90% अपनी तैयारी कर ली है। 10% अगर नोटिस आया तो हम उसके बाद भी कर सकते हैं। सो वहाँ से जो आदेश था कि आप तैयारी करते रहो, अरेंजमेंट करते रहो, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। सो इससे यही साबित होता है कि आपका जो फिजिकल है वो आगे बढ़ सकता है और साथ में ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो अब जो डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। बट अभी जो है वो सारी चीज़ें जो है ये एक तरह से अनऑफिशियली ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियली तो आपको साइट पर जब नोटिस आएगा तभी पता लगेगा। बट जो अनऑफिशियली हमारी बात हुई है उसके तहत यही सारी बात हुई है कि जितने भी लोग लगे हुए थे तैयारी में 150-150, वो सब आज सुबह वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। ग्राउंड्स वगैरह को छोड़ दिया है। जितना काम हो गया उतना छोड़ दो, बाकी अपनी ड्यूटी करो। अगर नोटिस आएगा तो ही आपको आगे कुछ काम करना है। और कल तक भी नोटिस उनके पास नहीं आया था। इवन 12 बजे तक भी आपका जो नोटिस है वो देखने को नहीं मिला था, ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी। वो अपनी जो नॉर्मल ड्यूटी है वो ड्यूटी अब करने लग गए हैं, ठीक है। सो बस यही एक इंफॉर्मेशन थी। तो इनको देखते हुए लगता है कि आपका जो फिजिकल है वो 7 से 8 दिन शायद आगे सरक सकता है।
बाकी और कोई अपडेट होगी या और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।